हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, फिल्टर एड एंड फिल्टर मीडिया। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था अपने फिल्ट्रेशन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से सारा कुछ हमने जाना था, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन। तो पहले आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लें, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। बाकी नहीं मिलती तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरीज के बारे में। तो हमारी थ्योरी क्या है? तो इन फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि द फ्लो ऑफ लिक्विड फॉलो बेसिक रूल दैट गवर्न द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में जो नॉर्मल फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है उसी पे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हमारी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन निकाला गया है। अब नॉर्मल क्या होता है और ये क्या है, इसको हम अभी समझ लेते हैं। तो हम कोई भी जब फ्लो होता है, जब हम खुद भी चलते हैं, मतलब कुछ भी होता है, तो आपको एक चीज पता होगी कि रेजिस्टेंस जरूर लगता है हर तरफ। अब रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस है इसकी वजह से तो आप चल पाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम किसी रोड पे चल रहे हैं यहाँ पे, तो रोड पे हम क्यों चल पा रहे हैं? जब हमारे जो पैर है, पैर जब हम जमीन पे रखते हैं तो वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? हमारे पैर को वहीं रोक लेता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो हम क्या होंगे? रपट कर गिर जाएंगे। जो हमने देखा है बेसिकली बाथरूम वगैरह हम कभी कभी कोई गिर जाते हैं, वहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है साबुन वगैरह की वजह से। तो ये हमारा क्या है कि वहां पे रेजिस्टेंस एक तरह से रजिस्ट कर रहा है हमको चलने से, और इसी वजह से हम चल पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऐसा फोर्स है जो हर तरफ हमारे उसमें लगा ही रहता है। तो जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे भी हमारा कुछ रेजिस्टेंस लगता है। वो रेजिस्टेंस अपॉन में होगा, और हमारा जो मेन काम हो रहा है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं चलने की, उस फोर्स से चल रहे हैं, तो वो हमारा होता है ड्राइविंग फोर्स मेन। तो जो हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ पे आप देखिए, तो फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ से हम अपने फीड को इनलेट करेंगे, और यहाँ से इनलेट करेंगे, यहाँ हमें आउटलेट मिलेगा। तो यहाँ इनलेट जो हम फीड को कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? स्लरी। ठीक है फ्रेंड, ये हम पहले वीडियो में सारा कुछ देख चुके हैं। तो स्लरी जब हम इसमें एंटर करते हैं तो ये हमारा है फिल्टर मीडिया। इसके द्वारा हमारा क्या है? ये फिल्टर होने लगता है, और हमारा जो प्योर लिक्विड है वो लिक्विड हमको यहाँ मिल जाता है, जो उसके ऊपर बचा हुआ केक फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो हमारे सॉलिड रेजिड्यू होते हैं। ये हमारे क्या बचते हैं? सॉलिड रेजिड्यू, जिसको हम क्या कर रहे हैं? फिल्टर आउट करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है। तो ये फिल्टर केक बना लेते हैं। तो इस टाइम पे जब हम ये स्लरी यहाँ डाल रहे हैं, आप यहां से सुनिए फ्रेंड, जो हम यहाँ स्लरी के ऊपर से डाल रहे हैं, तो ये फोर्स, जिस फोर्स से हम यहाँ डाल रहे हैं, वो फोर्स जितना ज्यादा होगा, मतलब जिस प्रेशर से हम यहाँ डाल रहे हैं वो प्रेशर जितना ज्यादा होगा, हमारी फिल्ट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमारा कहलाता है प्रेशर डिफरेंस, और इसी को यहाँ ड्राइविंग फोर्स से डिनोट किया गया है कि ये वाला इधर से एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से हम डाल रहे हैं वो, और एक हमारा ये फिल्टर मीडिया, ये हल्का बहुत थोड़ा बहुत चाहे लगाए, लेकिन ये भी क्या लगाता है? थोड़ा सा फोर्स लगाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसी की हेल्प से हमारी क्या होती है? फिल्ट्रेशन। तो ये हमारा जो ऊपर से है, ये हमारा जितना ज्यादा होगा, हमारी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी होती है। अब रेजिस्टेंस की बात आती है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे किया, आपने एक चीज नोटिस अगर की हो, जब आप चाय वगैरह बनाते हैं, तो चाय को जब आप छानते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपकी बहुत अच्छे से होती है फिल्ट्रेशन, लेकिन जैसे जैसे वहां पे हमारा ये फिल्टर केक या वहां पे हमारी चाय पत्ती या अदरक वगैरह का पेस्ट इकट्ठा होने लगता है, एंड में हमारी फिल्ट्रेशन बहुत स्लो हो जाती है। तब हम करते क्या है कि उसको हम ऐसे ऐसे ऊपर से चम्मच से किसी से दबाएंगे, या और ऊपर से डालेंगे, या थोड़ा प्रेशर करेंगे, या हम छलनी को हिलाते हैं। इन सबसे क्या है? हमारा ये ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है ना, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमारी लगती है। तो एक्चुअल में यहाँ देखा जाए तो रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? हमारा ये फिल्टर केक। ठीक है फ्रेंड, तो एक ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक ये रेजिस्टेंस। और क्या हमारे रेजिस्टेंस होते हैं? अगर हमारा लिक्विड जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं वो अगर थोड़ा सा मोटा हो गया, विस्कस हो गया, तो वो भी हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि फिर वो इनके पोर से निकलने में प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो रेजिस्टेंस का काम करती हैं। तो हमारा जो एक्चुअल में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के अनुसार जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन निकलता है वो ये निकल के आता है कि ड्राइविंग फोर्स जो ऊपर से लग रहा है वो अपॉन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो हमारा नीचे से लगता है वो रेजिस्टेंस। तो ये हमारा पूरा बन जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको एक जनरल टर्म हमेशा याद रखना है, जो वो आपके हमेशा काम आएगा, कि जहां भी आपका कोई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या रेट किसी का बता रहा हो, रेट ऑफ डिस्टिलेशन, रेट ऑफ ड्राइविंग, किसी का भी बता रहा हो, उसमें जो हमारा इक्वल में यहाँ पे लिखा हो वो हमारे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये ऊपर की चीज है, ये हमारे इस चीज को बढ़ाएगी, और जो हमारी नीचे होती है अपॉन में, ये हमारी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये हमारी इस चीज को क्या करेगी? घटाएगी या डिक्रीज करेगी। तो इसी की हेल्प से आप आगे भी समझ लेंगे। अभी हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन,
तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी थ्योरी समझते हैं क्या है। तो पहली हमारी है पोस्टुलेट इक्वेशन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने कहा कि जो फिल्ट्रेशन हमारी हो रही है वो हमारी सिमिलर है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसके अकॉर्डिंग है अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरी। अब ये बात आपके लिए समझने वाली है, अंडर प्रेशर और कैपिलरी। तो पहले समझते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे हमारी सिंपल ये फ्लो हमारा चल रहा है एक्चुअल में जिस फ्लो में उसको चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लिए आपके घर पे पाइप लगे हैं और पाइप का फ्लो हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट साइड वो मूव कर रहा है, आपके घर से बाहर की तरफ जा रहा है, वो मूवमेंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो अगर फ्लो हमारा इसी मूवमेंट में नॉर्मल बह रहा है तब हम कहेंगे ये क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब जैसे बहना चाहिए उसी तरह। तो ये हमारा जितना ज़्यादा होता है हमारी फिल्ट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सिंपल कहने का इनका ये मतलब है इन जनाब का कि यहाँ से आप जितना ये मतलब हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो ऊपर से होगा उसी के सिमिलर होगा। अगर ये हमारा ज़्यादा हो रहा है ऊपर से कि हम ज़्यादा प्रेशर से डाल रहे हैं, हमारा ज़्यादा ये फ्लो हो रहा है तो हमारी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर ये हमारी कम होगी ऊपर से, हम इसे कम डाल रहे हैं, स्लो डाल रहे हैं, यहाँ से कम हमारा पास हो रहा है, ये हमारा कम फ्लो हो रहा है पूरा, तो हमारी फिल्ट्रेशन कम होगी। इसलिए यहाँ पे इन्होंने सिमिलर वर्ड यूज किया है। चाहते तो ये भी कर सकते थे कि जितना इंक्रीज होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो उतनी ज़्यादा हमारी फिल्ट्रेशन होगी, पर ऐसा इन्होंने यहाँ पे सिमिलर वर्ड यूज किया है। तो अगर ये हम ऊपर से ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे इनका फॉर्मूला निकल के आता है V = पाई डेल्टा P R⁴/8ln। तो हमको बस ये चीज़ों को समझ लेना है ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड कैपिलरी आ रहा है, तो इस कैपिलरी का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए ये हमारा जो फिल्टर केक जम रहा है इसी को यहाँ एज अ कैपिलरी यहाँ पे बोला गया है। ओके, अब हमारा V तो हो गया रेट ऑफ फ्लो, जो हमको पता है लीटर पर सेकंड, यानी कि ये वही फ्लो है कि हमारा यहाँ से हम जो डाल रहे हैं स्लरी वो किस फ्लो से हमारा रेट कर रहा है, और ये जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी अच्छी हमारी क्या होगी, फिल्ट्रेशन। तो हम जहाँ सीधे बोल सकते हैं कि V = हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, हम मान सकते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन कितने अच्छे से हो रहा है। अब इसके बाकी के कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे ऊपर होते हैं वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब वो हमारे क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो को इंक्रीज करेंगे, और जो नीचे होते हैं वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और वो क्या करते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या रेट ऑफ फ्लो को डिक्रीज करते हैं। तो हमारा ऊपर क्या क्या है, ये पाई है, ये तो हम कांस्टेंट ले लेंगे 3.14 या 22/7। फिर हमारा ये डेल्टा पी आता है। तो डेल्टा पी हमारा होता है प्रेशर डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के द्वारा हम जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो, और थोड़ा सा हमारा नीचे से डाउनवर्ड प्रेशर लगता है वो। तो जितना ज़्यादा ऊपर से हमारा ये डिफरेंस होगा उतनी ही अच्छी हमारी यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन। फिर हमारा आता है R⁴। तो जो हमारा R है ये हमारा है रेडियस ऑफ द कैपिलरी इन द फिल्टर बेड, मतलब रेडियस ऑफ फिल्टर बेड, एक तरह से आप बोल सकते हैं फिल्टर बेड। तो रेडियस ऑफ फिल्टर बेड हमारा क्या है, ये हमारा फिल्टर मीडिया है, इसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी हमारी फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऊपर। अब ये ऐसा क्यों है, तो फिर सिंपल सी बात है कि जितनी बड़ी हमारी छलनी होगी वो उतना ही तो ज़्यादा हमारा छानेगी ना। तो जितना बड़ा हमारा फिल्टर मीडिया होगा वो उतनी ही अच्छी फिल्ट्रेशन करेगा, उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन करेगा, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीचे हमारे आ जाते हैं, अब 8 हमारा कांस्टेंट है, फिर L हमारी है लेंथ ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, ये है तो लेंथ ऑफ कैपिलरी यहाँ हमारे फिल्टर केक को बोला गया है। अब ये आप सिंपल खुद ही अगर कॉमन सेंस से सोचें तो ये हमारी जितनी लंबी होगी हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को उतना ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे जब ये डालेंगे हम स्लरी तो पहले वो इस पूरे फिल्टर केक को क्रॉस करेगी, फिर हमारे यहाँ फिल्टर मीडिया पे पहुँचेगी। तो उसके लिए अगर देखा जाए स्लरी के लिए तो ये तो हमारा फिल्टर मीडिया था, लेकिन साथ के साथ उसके लिए इतना लंबा फिल्टर मीडिया हो गया पूरा, और इतने को क्रॉस करने में और ज़्यादा इसके लिए मतलब रेजिस्टेंस होगा, ये और ज़्यादा रुकेगा। तो यहाँ सिंपल हमको समझ में आ रहा है कि जितनी बड़ी हमारी लेंथ ऑफ कैपिलरी होगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ये हमारी जितनी कम होगी उतनी अच्छी हमारी फिल्ट्रेशन। फिर हमारी यहाँ आती है ईटा, जिसको एन ये डिनोट हो रहा है ईटा, ये हमारी होती है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये मैंने यहाँ पहले भी बता दिया कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उसकी फिल्ट्रेशन उतनी कम होती है। ये आप एग्जांपल सिंपल भी घर पे भी समझ सकते हैं कि चाशनी वगैरह जो घर पे बनाते हैं चीनी की, उसको अगर हम फिल्टर करें, छानते हैं छलनी से, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। शहद हो गया, हनी हो गए, ये थोड़े गाढ़े लिक्विड होते हैं, और अगर हम सिंपल पानी को फिल्टर करें तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाता है। दूसरी हमारी क्या है, डार्सी इक्वेशन है। तो ये भी हमारी सेम इसी की तरह, बस इसमें है क्या एक्चुअल में कि V तो हमारा वही है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसके बाद ये K हमारा हो गया डार्सी का ये हमारा हो गया परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक। अब ये इस तरह बताया कि कोफिशिएंट ऑफ केक, जो हमारा यहाँ पे केक फॉर्म हो रहा है उसका परमिएबिलिटी कोफिशिएंट।
अब आपको अगर यहाँ परमिएबिलिटी का मतलब पता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा पूरी इक्वेशन इजी हो जाएगी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी को क्रॉस करने की क्षमता, कैपेसिटी। मतलब आप ये समझिए, मैं बना दूं, ये मैंने एक दीवार बना दी है, तो आप यहाँ से इसको क्रॉस कर पा रहे हैं, तो आप जितनी ज्यादा अच्छी परमिएबिलिटी से क्रॉस करेंगे, परमिएबिलिटी का मतलब होता है क्रॉस करना, तो उतने ही अच्छे आप इसको क्रॉस कर सके। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ केक ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा ये होगा इसका मतलब है केक को उतने अच्छे से हमारे क्या है जो फिल्टर है वो क्रॉस कर पाएगा, और जितना अगर केक को क्रॉस कर जाएगा, फिल्टर मीडिया को क्रॉस कर जाएगा, तो हमारी फिल्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ डेल्टा पी वही है हमारा जो मैंने यहाँ बताया प्रेशर डिफरेंस, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर ये हमारा ए है, तो ए हमारा सरफेस एरिया फिल्टर मीडिया, जो मैंने बताया था फिल्टर मीडियम हमारा जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी होगी। फिर नीचे हमारा वही है जो हमारा विस्कोसिटी है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी कम, क्योंकि हमारा इनवर्सली है। और एल हमारी है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक या फिर लेंथ ऑफ कैपिलरी या लेंथ ऑफ फिल्टर केक, तो ये हमारी जितनी ज्यादा उतनी कम हमारी फिल्ट्रेशन। अब हमारी तीसरी है कोजेनी कार्मन इक्वेशन। ये फ्रेंड्स हमारी बस ये कुछ दो टर्म नहीं है, बाकी हमारे इसी की तरह सेम है। कोजेनी जर्मन इक्वेशन, ये भी हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन बनती है इन्हीं दोनों के बेस पे। यहाँ पे हम देख लेते क्या है अभी हमारी, तो ये हमारी है v इज इक्वल टू ए अपॉन एन एस स्क्वायर डॉट, यहाँ एस हमारा है सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग द केक। फिर डेल्टा पी अपॉन के एल डॉट ई एप्सिलॉन क्यू अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये हमारी कहलाती है पोरेसिटी ऑफ द केक, यानी कि बेड। अब पोरेसिटी वर्ड आप समझ लेंगे तो आपको ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो पोरेसिटी का मतलब ये होता है कि आप ये समझिए सिंपल, हमारा एक कोई हमने ये बॉक्स ले लिया, अब ये हमारा पूरा का पूरा ठोस है, अब इनके अंदर कुछ ना दरारें बन रही हैं, वॉइड्स बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं, जो क्या करते हैं किसी को पास होने देंगे। तो ये हमारी कहलाती है इसकी पोरेसिटी। मतलब कोई हमारा जो फिल्टर केक फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा फिल्टर केक फॉर्म हो रहा है, इसमें कितने ऐसे मतलब दरारें हैं, गड्ढे से छोटे छोटे बीच में बन जाते हैं, वो क्या करते हैं इसको यहाँ से पास होने देंगे फिल्टर को। तो ये हमारे जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे उतने ही ज्यादा क्या करेंगे ऊपर से फिल्टर को पास होने देंगे और फिल्टर मीडिया तक पहुंचने देंगे। तो ये हमारी है पोरेसिटी ऑफ द केक। उसके बाद एस हमारा यहाँ पे नीचे दे रखा है इनवर्सली, मतलब ये क्या करता है हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग द केक, मतलब ये केक है जो हमारे इस फिल्टर मीडिया के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे जितने कम होंगे इसका सरफेस एरिया, हमारी फिल्ट्रेशन क्या होगी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये हमारा इसलिए इनवर्सली दे रखा है। फिर ये हमारा के क्या है कोजेनी कांस्टेंट, बाकी सब हमारा उसी की तरह सेम है फ्रेंड, और कुछ नहीं है। जो हमारा इनवर्सली वो रोक रहे हैं, जो डायरेक्टली वो हमारे क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। अब हम अपना दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। मतलब वो फैक्टर जो हमारी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो इफेक्ट करेंगे या इंक्रीज करेंगे या क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। तो पहला हमारा है सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। तो यही सब तो हम अभी पढ़ते आ रहे थे थ्योरी में, तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये डायग्राम पकड़ना है, फिर आपको ये देखना है कि सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। तो ये फिल्टर मीडिया जितना बड़ा होता है हमारी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी होती है, इसलिए हमारी यहाँ होगी सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्टर मीडिया, ये हम देख सकते हैं। दूसरा हमारा पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। तो आप सिंपल सोचिए कि ये हमारा कोई फिल्टर मीडिया है, यहाँ पे अलग देख लेते हैं हम। तो ये हमारा कोई फिल्टर मीडिया बना हुआ है, और ये हमारे इसके क्या है पोर साइज है, मतलब ये हम कह सकते हैं हिंदी में तार बंधे हुए हैं। तो अगर हम सॉलिड का साइज अगर छोटा होगा तब तो वो इससे निकल जाएगा, तो हमारी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो हमारा अगर पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा हमारी फिल्ट्रेशन क्या होती है फ्रेंड उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि वो हमारे उतनी ही ज्यादा, जितने बड़े होंगे उतने ही अच्छे यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे अटैच हो जाएंगे। सिंपल हमारी है पार्टिकल साइज। तीसरी हमारी है फिल्टर केक। तो ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो फिल्टर केक हमारा जितना ज्यादा होगा हमारी फिल्ट्रेशन उतनी ही कम होगी, यानी कि फिल्टर केक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, सॉरी। तो हमारे यही है कि फिल्टर केक हमारा ये जो है ये हमारा जितना ज्यादा बनेगा हमारी फिल्ट्रेशन को उतना ही ये रोकेगा। चौथा हमारी क्या है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी हमारी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि विस्कोसिटी हमारी जितनी ज्यादा होगी, हमारा लिक्विड को जितना ज्यादा गाढ़ा होगा हमारी उसकी फिल्ट्रेशन उतनी ही कम होगी फ्रेंड्स। फिर हमारा आता है प्रेशर डिफरेंस। तो ये भी हमने पढ़ा था कि हमारा प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हमारी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी होगी। मतलब यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो, और यहाँ से थोड़ा सा जो प्रेशर लग रहा है एज अ रेजिस्टेंस के रूप में वो। तो हमारा ये जितने ज्यादा हमारा ऊपर से फिल्टर डिफरेंस होगा हमारी रेजिस्टेंस फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी होगी। तो फ्रेंड ये सिंपल ही है, और ये हमारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको ऐसा ही इसमें लिख देना है जिसमें मैंने नहीं लिखा पार्टिकल साइज। तो आपको यहाँ लिखना है कि पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, बिकॉज जितना बड़ा हमारा पार्टिकल साइज होगा हमारी फिल्ट्रेशन उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पे आपको लिख देना है कि फिल्टर केक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन इज डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग फिल्टर केक, यानी कि फिल्ट्रेशन हमारी घटती चली जाएगी अगर हमारा फिल्टर केक इंक्रीज होता जाएगा। यही विस्कोसिटी में लिख देना, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि विस्कोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा। अब प्रेशर डिफरेंस का यहाँ मैंने लिख दिया वही कि प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा हमारी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी। अब हम अपने दो टॉपिक और सिंपल समझ लेते हैं, वो हमारे क्या है, फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर एड। ये हमारे बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं फिल्टर मीडिया क्या है एक्चुअल में। तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि फिल्टर मीडिया वही तो है जो हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है ना, ये हम सिंपल लेंगे, ये हमारा फिल्टर मीडिया है, तो यही तो मेन फिल्टर मीडिया है जो हमारी हेल्प कर रहा है। इसी के द्वारा हमारे जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर रिटेन हो जाते हैं और फिल्टर केक बनाते हैं, बाकी लिक्विड को जो अलाउ कर देता है वो हमारा निकल जाता है। तो फिल्टर मीडिया के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि दो सब्सटेंस विच हेल्प इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस विच रिटेन द सॉलिड रेजिड्यू, यानी कि फिल्टर केक को रिटेन कर लेता है एंड लिक्विड को पास होने देता है। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमारा कैसा होना चाहिए फिल्टर मीडिया। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। पहला क्या है कि इट मस्ट बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉट सेंसिटिव, मतलब जैसे इनर्ट ये है कि यहाँ हम ऐसा फिल्टर मीडिया लगाएंगे जो हम सेलरी डाल रहे हैं, जो हम फिल्टर केक है, इन सब के साथ वो कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वो इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेगा, हमारे इसको कॉन्टामिनेट कर देगा। तो फिल्टर मीडिया हमारा स्टेराइल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो इन किसी के साथ हमारा क्या हो, रिएक्शन ना करे, मतलब कुछ भी डिजोल्व ना हो, कुछ भी ऐसा कुछ ना हो उसके साथ। उसके बाद इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो मतलब इतना मजबूत तो होना चाहिए कि वो स्लरी का वजन साध सके। ऐसा ना हो वजन को वो सह सके कि मान लीजिए आपने यहाँ किया, अब ये हमारी कमजोर निकली फिल्टर मीडिया, तो क्या होगा, हमारी स्लरी जब हम डालेंगे फिल्टर के किस पे हो जाएगा, तो हमारी ये फिल्टर मीडिया क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जब वहीं से कहीं से बीच में कोई दरार आ गई, कुछ हो गया, तो हमारा सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए फिल्टर मीडिया को मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा ऐसा होना चाहिए अलाउ द मैक्सिमम पासेज ऑफ लिक्विड, जो मतलब फिल्टर केक को तो रोके लेकिन लिक्विड को भी ना रोके, लिक्विड को पास होने की मतलब परमिशन ये दे, ऐसा हमारा होना चाहिए। फिर हम एक देख लेते हैं रेजिस्टेंस टू कोरोसिव, मतलब ये ऐसा ना हो कि इसमें कोई जंग वगैरह लगे, जंग वगैरह ना लगे, ऐसा होना चाहिए हमारा। तो कोरोजन से हमारा ये सेफ होना चाहिए। अगर इसमें कोरोजन हो गया तो ये क्या करेगा, हमारे स्लरी जो मेन प्रोडक्ट है इसको क्या करेगा, खराब कर देगा। फिर हमारा इसमें कौन कौन से हम फिल्टर मीडिया यूज करते हैं, सबसे पहला हमारा है फिल्टर पेपर। तो ये आप देखते हैं हमारी बेसिकली लैब वगैरह में होता है, गोल करके पेपर होता है, ये हमारा गोल पेपर है। फिर इसको हम ऐसे राउंड फ्रम करके हम इस तरह बना लेते हैं, फिर हम इसको फनल में अपनी लगा देते हैं और फनल में यहाँ पे फिट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी वो फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, सिंपल। फिर हमारा वुमेन मटेरियल है, ये हमारा बेसिकली वूल, कॉटन, सिल्क और गिलास वगैरह इन सभी चीज़ों से ये बने होते हैं हमारे वुमेन मटेरियल के, ये भी हमारे यूज होते हैं। फिर एस्बॉस्टर, ये हमारा एक रुई की तरह ही मटेरियल होता है और ये भी हमारा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। फिर हमारी मेम्ब्रेन फिल्टर आती है, ये हमारी बड़ी बड़ी अच्छी जो फिल्ट्रेशन हमको चाहिए, एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन, उसमें ये यूज होता है। उसके बाद हमारी फिल्टर एड देखें हम, तो फिल्टर एड हमारा क्या है कि ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है कि ये एक सरफेस डिपॉजिट बनाता है, जो क्या करता है, विच स्क्रीन आउट द सॉलिड एंड आल्सो प्रिवेंट द प्लगिंग ऑफ सपोर्टिंग फिल्टर मीडिया। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, फिल्टर मीडिया के द्वारा आप फिल्टर कर रहे हैं। अब अगर आपको ये तो पता है कि जो हमारा फिल्टर केक होगा वो इसके जो पोर साइज होते हैं, हमारे फिल्टर मीडिया के जो पोर्स होते हैं, जो होल हैं जिनके द्वारा हमारी फिल्ट्रेशन हो रही है, उसको ये बंद करने की, बंद मतलब इसको ब्लॉक करने की, इन सब चीज़ों का खतरा रहता है ना, ब्लॉक हो सकते हैं हमारे फिल्टर मीडिया। ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारी फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगी और हमारे जो फिल्टर मीडिया है ये हमारे इकट्ठे हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर एड्स डालते हैं इसके अंदर। ये क्या करता है, जो इसके जो फिल्टर मीडिया के जो पोर्स हैं इन सभी को ब्लॉक होने से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट द प्लगिंग, मेन काम। दूसरा क्या है, ये सरफेस डिपॉजिट क्रिएट कर देता है, जो क्या करता है, स्क्रीन आउट द सॉलिड। जैसे आपने ये हमारी पूरी की पूरी वो ये हमारी क्या है, फिल्टर मीडिया है, तो यहाँ पे जो हम सॉलिड यहाँ पे डालेंगे, जो हमारे सॉलिड बचेंगे वो हमारे ऐसे फैलते रहेंगे और वो हमारे इसके जो हमारे पोर साइज है इसमें ब्लॉक नहीं होने देंगे और इसको मतलब अच्छे से स्क्रीन आउट करते रहेंगे। जैसे हम और लिक्विड डालेंगे तो यहाँ थोड़ी सी जगह हो जाएगी और हमारा लिक्विड ईजिली पास होता रहेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो फिल्टर केक जो यहाँ फॉर्म हो रहा है उसके लिए एक तरह से दवाई का काम करता है, उसको अच्छे से रखता है, उसको ब्लॉक नहीं करने देता फिल्टर मीडिया को, इन सब चीज़ों का ये ध्यान रखता है। कैसा होना चाहिए, तो ये भी हमारा इनर्ट होना चाहिए, मतलब ये किसी की नॉट सेंसिटिव होना चाहिए, किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करना चाहिए। फिर पोरस रेदर देन डन, पोरस होना चाहिए। पोरस का मतलब मैंने आपको एक बार
चलिए हम देख लेते हैं। पोरस का मतलब ये होता है, जैसे आप समझिए ये हमारा एक फिल्टर मीडिया है, एक ये है, तो ये हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, घना है, मतलब इसमें बीच में जगह नहीं है बिल्कुल भी। और ये हमारा क्या है, दूर दूर बना हुआ है। तो ये हमारे होते हैं पोरस मटेरियल, मतलब जिसमें थोड़े झरझरे टाइप होते हैं, मतलब बीच बीच में स्पेस हो। तो ये हमारे हैं कि हमको इसको पोरस होना चाहिए, डेंस नहीं होना चाहिए। डेंस होता है ठोस, पोरस होता है थोड़ा खुला खुला। फिर हमारा लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी है, जैसे हमने यहाँ पे है इसके साथ मिला दिया है, तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो गई तो ये हमारा इसके साथ नीचे आने लगेगा, क्योंकि हमारी नीचे से क्या लगती है, ऑलवेज ग्रेविटी फोर्स लगती है। फिर हमारा क्या है, ये रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब हम इसको बाद में रिकवरी कर सकें, जिससे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, कोई टाक हो गया, पाउडर फॉर्म में आते हैं, चारकोल फॉर्म में आते हैं, एस्बेस्टॉस आता है, बेंटोनिएट आते हैं और कीजल गुड्स आते हैं। ये सभी इसके क्या है, एग्जांपल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी फ्रेंड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।